अस्सलाम वालेकुम। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको आइडिया, हम लोगों ने इंग्लिश ग्रामर के ऊपर जो है अपनी डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। तो इसी डिस्कशन में हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं व्हाट इज ग्रामर। उसके ऊपर हमने डिटेल से जो है बात की थी। उसी डिस्कशन को आगे प्रोसीड करते हुए हम आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को। डेफिनेटली मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह क्लियर है कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ से ही जो है वो ग्रामर की बेस जो है वो डेवलप होगी। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्या मुराद है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने से पहले हम लोगों को एक छोटी सी डेफिनेशन देखनी पड़ेगी कि सेंटेंस से क्या मुराद है। इंग्लिश में हम सेंटेंस किसको बोलते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। ठीक है, कि वर्ड्स का वो वाला ग्रुप जिसकी एक मुकम्मल सेंस बन रही हो उसे हम क्या बोलते हैं? सेंटेंस बोलते हैं। ठीक है, वर्ड्स क्या होते हैं? जो भी हम बोल रहे हैं, मैं भी जो बोल रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ, तो जो एक एक चीज बोल रहा हूँ ये वर्ड्स हैं। ठीक है, तो जब हम मुख्तलिफ वर्ड्स को आपस में जोड़ें, इस तरह उनको कनेक्ट करें कि एक मुकम्मल सेंस बने, हमें उसकी समझ आए, तो उसे हम क्या कहते हैं? सेंटेंस बोल देते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं। कह रहे हैं गिव मिल्क, दूध देना। अब इसकी मुकम्मल सेंस नहीं है, कौन दूध दे रहा है, किसको दूध दे रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको यूं देखें, कॉज गिव मिल्क, गाय दूध देती हैं, तो ये अभी हम एक मुकम्मल सेंटेंस बन गया, क्योंकि इसकी सेंस बन रही है, समझ आ रही है कि मुकम्मल फिक्रा है। आगे है फ्लाई इन द एयर, हवा में उड़ना। मुकम्मल नहीं है, कौन उड़ रहा है, कब उड़ रहा है। ठीक है, तो अगर हम इसको यूं कर लें, बर्ड्स फ्लाई इन द एयर, परिंदे हवा में उड़ते हैं, तो ये अब एक मुकम्मल सेंस बन गया, तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ये क्या है? एक सेंटेंस है। तो ये था सेंटेंस के बारे में डिस्कशन हमारी। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। तो कह रहे हैं सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ पार्ट्स इज सेक्शन। लफ्ज जो पार्ट है उसका मतलब क्या होता है? हिस्से, किसी भी चीज के सेक्शन। ठीक है, जिस तरह पार्ट्स ऑफ बॉडी, हमारे बॉडी के जो मेन मेन हिस्से हैं, हमारा हेड है, आईज, नोज, ये हमारी बॉडी के हिस्से हैं। तो लफ्ज पार्ट्स का मतलब क्या होता है? हिस्से होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच के हिस्से। अब स्पीच क्या है वो देख लेते हैं। कह रहे हैं मीनिंग ऑफ स्पीच इज कलेक्शन ऑफ सेंटेंस। स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि सेंटेंस क्या है? वर्ड्स की कलेक्शन जिसकी कुछ सेंस बन रही हो, समझ आ रही हो। ठीक है, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। अब अगर 3 4 5 10 सेंटेंस मिल जाए तो उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पीच बोल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ये जो है कुछ सेंटेंस हमने मिला के लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ से आई से लेके अहमद तक एक सेंटेंस है, ही से लेके आइस तक दूसरा सेंटेंस है, माई से लेके नेचर तक ये तीसरा सेंटेंस है, आगे ये फोर्थ सेंटेंस है। तो जब मुख्तलिफ सेंटेंस मिलते हैं तो हम क्या कहते हैं? एक स्पीच बन गई है। या सिंपल आप यूं कह लें कि जब हम बोलते हैं, बातचीत करते हैं, तो जो भी हम कहते हैं वो बेसिकली क्या होती है? स्पीच होती है। कुछ भी लिखना, कुछ भी बोलना, ताकि हमें कुछ समझ आ सके, उसे हम क्या बोलते हैं? स्पीच बोलते हैं। तो ये जो सारा एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, ये बेसिकली क्या है? स्पीच है। मैं भी जो आपको समझाने के लिए बातें बोल रहा हूँ, ये क्या है? स्पीच है। आपके बुक में जो भी लाइनें लिखी होती हैं वो क्या होती है? स्पीच होती है। तो कुछ भी हम जो बोलें या लिखें उसे हम क्या बोल देते हैं? स्पीच बोल देते हैं। तो इस स्पीच में ये जो मुख्तलिफ वर्ड्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ जो इसके सेक्शन है, इन्हें हम क्या कह देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल देते हैं। अब आगे जरा फर्दर इन डेप्थ देखते हैं। कह रहा है हियर इन दिस स्पीच ईच वर्ड हैव अ स्पेसिफिक फंक्शन। कि इस स्पीच को अगर हम देखें तो इसमें हर वर्ड का एक अपना खास फंक्शन है। मसलन अगर हम देखें कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है आई हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स एट माय स्कूल। मेरे स्कूल में मेरे मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं, एक बड़ा ग्रुप है दोस्तों का। तो यहाँ पर जो आई है, ये बता रहा है कि मैं अपनी बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि अहमद हैव अ ह्यूज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, तो मैं अहमद की बात करूंगा। तो ये जो लफ्ज है आई, ये जो वर्ड आई है, ये बता रहा है कि किस बंदे की बात हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आई का ये काम हो गया। इसी तरह अगर हम आगे देख लें, यहाँ पर स्कूल, तो मेरे बहुत ज्यादा दोस्त हैं कहाँ पर? स्कूल में। तो ये वर्ड का भी अपना काम है कि मेरे जो दोस्त, कॉलेज की बात नहीं हो रही, यूनिवर्सिटी की बात नहीं हो रही, स्कूल की बात हो रही है। तो ये वर्ड किसको बता रहा है? स्कूल के बारे में बता रहा है। आगे कह रहा है बट माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज अहमद। तो मेरा जो बेहतरीन दोस्त है, ये जो वर्ड बेस्ट है, ये किसके लिए यूज हो रहा है? दोस्त के लिए। कि मेरा जो बेहतरीन दोस्त है, सबसे अच्छा दोस्त है। तो बेस्ट किस लिए यूज हो रहा है? दोस्त की खूबी को बता रहा है कि मेरा कौन सा दोस्त जो सबसे अच्छा दोस्त है। ठीक है, तो बेस्ट का यहाँ पर काम क्या है? कि दोस्त की क्वालिटी को बता रहा है। आगे यहाँ पे देखें कि जिस तरह ही है, तो अब ही हैज ए राउंड फेस विद ब्राउन हेयर एंड आईज। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरा वो जो अहमद दोस्त है, मैंने अहमद की बजाय यहाँ पर क्या लिख दिया?
ही लिख दिया, तो ये ही दोबारा से अहमद को बताने के लिए यूज हो रहा है। तो ठीक है, ही का एक अपना काम है। आगे अगर हम यहाँ पे देखें ब्राउन हेयर, तो बाल बुरे, तो ये जो बुरा वर्ड, ये जो ब्राउन, ये किसके लिए यूज हो रहा है? ये बालों को बताने के लिए यूज हो रहा है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर सब के सब वर्ड्स को देखें, तो हर वर्ड का कोई ना कोई खास काम है, कोई ना कोई खास फंक्शन है, कुछ ना कुछ पर्पस है जो यहाँ पर वो यूज हो रहा है, जो उसका काम है इस पूरी की पूरी स्पीच में। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि हियर इन दिस स्पीच, इस स्पीच के अंदर ईच वर्ड हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन, हर वर्ड का एक अपना काम है। अभी जस्ट आपने यही जो है वो ध्यान रखना है कि हर वर्ड का एक अपना काम है, जिस तरह मैंने 2-4 वर्डों को एक्सप्लेन करके आपको बताया भी है। चलते हैं, कह रहा है ईच वर्ड इज डूइंग सम फंक्शन अमंग 8 फंक्शन। तो अगर हम देखें इंग्लिश लैंग्वेज को स्टडी करें, तो हमने कंक्लूड किया कि जो भी वर्ड हम बोलें, जो भी स्पीच हम बोलें, जितने भी वर्ड्स होते हैं वो 8 कामों में से मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। मैं दोबारा से बताता हूँ कि किसी भी स्पीच में, इंग्लिश की स्पीच में हम सब वर्ड्स को देखेंगे तो हर वर्ड एक मुख्तलिफ काम कर रहा होता है, लेकिन हर वर्ड जो मुख्तलिफ काम कर रहा है वो तो टोटल 8 तरह के काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पर टोटल 8 काम होते हैं जो वो वर्ड्स जो है वो कर रहे होते हैं। हाँ जी, इसको यूं देखते हैं, कह रहा है इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट ऑल द वर्ड्स इन गिवन स्पीच कैन बी ग्रुप्ड इनटू 8 क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शन। दोबारा से इसको यूं देख लें, जो मैंने बातें सारी एक्सप्लेन की हैं इसको हम यूं भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किसी भी स्पीच में जितने भी वर्ड्स होते हैं, हम उनको उनके कामों के लिहाज से अगर ग्रुपिंग करें तो टोटल 8 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, कि जितने भी वर्ड्स हैं वो टोटल 8 तरह के काम कर रहे होते हैं। ये यूं कह ले कि अगर हम ग्रुपिंग करें कि यार इस वर्ड का क्या काम है, दूसरे का क्या काम है, तीसरे का क्या काम है, चौथे का क्या काम है, तो ये जो वर्ड्स हैं टोटल 8 तरह के मुख्तलिफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड यूज होते हैं वो कितने काम कर रहे होते हैं? 8 तरह के मुख्तलिफ काम कर रहे होते हैं। तो हम उन 8 कामों के बेस पे वर्ड्स की ग्रुपिंग कर देते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर जो है वो ये जो अहमद है ये नाम बता रहा है। ठीक है, उसके बाद स्कूल, स्कूल का नाम बता रहा है। ठीक है, तो इस तरह के वर्ड को हम एक ग्रुपिंग कर देंगे। फिर दूसरी तरह के वर्ड के, जिस तरह यहाँ पर ब्राउन है, ये ब्राउन क्या बता रहा है? बालों की खूबी को बता रहा है। ये जो बेस्ट है ये दोस्त की खूबी को बता रहा है, तो इनका हम एक ग्रुप बना देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम अल्फाज के काम को देखते हुए उनकी ग्रुपिंग कर देते हैं। तो टोटल कितने ग्रुप बनते हैं? टोटल 8 ग्रुप बनते हैं। ठीक है, तो उन 8 ग्रुपों को हम क्या कह देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि जो वर्ड्स हैं वो अपने काम के लिहाज से 8 ग्रुपों में तकसीम हो जाते हैं। उन 8 ग्रुपों को हम क्या कह देते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कह देते हैं। ठीक है, देयर आर टोटल 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। These are noun, pronoun, verb, adverb, adjective, preposition, conjunction and interjection। तेरा टोटल 8 जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से हैं? ये वाले हैं, नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, preposition है, कंजंक्शन है और इंटरजेक्शन है। दोबारा से बताता हूँ कि देखिए जो पहला पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन, तो मतलब अभी अगर मैं इन वर्ड्स में से ये जो स्पीच लिखी हुई है इसमें से मैं देखूंगा तो कुछ वर्ड क्या होंगे? नाउन होंगे। कुछ वर्ड क्या होंगे? प्रोनाउन होंगे। कुछ वर्ड क्या होंगे? वर्ब होंगे। कुछ वर्ड क्या होंगे? एडवर्ब होंगे। कुछ वर्ड एडजेक्टिव होंगे। कुछ वर्ड प्रेपोजिशन होंगे। कुछ वर्ड कंजंक्शन होंगे और कुछ वर्ड इंटरजेक्शन होंगे। तो जितने मर्जी इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड आप बोल दो वो इन 8 ग्रुप्स में से किसी ना किसी के अंदर फॉल करेंगे। तो मतलब ये कि अगर हमें इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्लियर से आइडिया हो तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज का अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझना बहुत जरूरी है। अगर इतनी एक्सप्लेनेशन के बाद अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे चलते हैं। ये तो था हमने जो एक्सप्लेन किया पार्ट्स ऑफ स्पीच को। अब हमारी बुक किस तरह एक्सप्लेन करती है वो देख लेते हैं। ये हमने अपनी जो बुक 9th क्लास की बुक है, 9th और 10th की इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, उसमें से मैंने जो है ये स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। तो यहाँ पे कह रहा है द सेंटेंस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेक्शन है वो स्टार्ट होता है, वो कह रहा है व्हेन वी वांट टू से समथिंग, जब हम कुछ कहना चाहते हैं वो यूज वर्ड्स, तो हम अल्फाज बोलते हैं। वी जनरली यूज वर्ड्स इन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो डेफिनेटली जो हम बात करनी होती है तो हम अल्फाज को मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से बोल देते हैं। ठीक है, कभी हम कोई वर्ड पहले बोल देंगे, कभी जो है वो कोई बाद में बोल देंगे। ठीक है, A combination of words which makes complete sense is called a sentence। तो अल्फाज का वो वाला कॉम्बिनेशन, वो वाले अल्फाज का कनेक्शन, वो वाले अल्फाज का ग्रुप जिनका एक मुकम्मल
सेंस बन रही हो, जिनसे हमें समझ आ रही है, उसे हम क्या कहते हैं, सेंटेंस कहते हैं। एग्जांपल, शी गोज टू स्कूल, वो स्कूल जाती है। प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे पानी का एक जो है वो ग्लास दे दें। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। डू नॉट टेल अ लाई, झूठ ना बोलो। हाउ फुलिश आई हैव बीन, मैं किस कदर बेवकूफ था। मे यू लिव लॉन्ग, आप जो है वो आपकी उम्र लंबी हो। इज नॉट शी प्रिटी, क्या वो खूबसूरत नहीं है। ठीक है, तो इन सब की सेंस बन रही है, ये सारे के सारे क्या है, सेंटेंस हैं। आगे कह रहा था वर्ड यूज इन अ सेंटेंस आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेस अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन द सेंटेंस। कि एक सेंटेंस के अंदर जो मुख्तलिफ वर्ड्स होते हैं उनको हमने 8 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है, उनके काम की नौयत को देखते हुए कि ये वर्ड क्या काम कर रहा है, उस काम को देखते हुए हमने 8 ग्रुपों में तकसीम किया हुआ है हर वर्ड को। ठीक है, दीज काइंड्स और क्लासेस आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, इनको हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। दे आर 8 इन नंबर, ये टोटल तादाद में कितने हैं, 8 हैं। नंबर 1 नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 preposition, नंबर 5 verb, नंबर 6 adverb, नंबर 7 conjunction एंड नंबर 8 interjection। तो ये था हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में डिस्कशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आल्सो यू कैन गिव योर फीडबैक इन द comment section. Thank you very much.